जसरोटा जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक बेहद खूबसूरत गांव है। जसरोटा अपने जसरोटा फोर्ट, जसरोटा काली माता मंदिर, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उज नदी के किनारे बसे होने के लिए मशहूर है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जेके पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज इस ब्लॉग में हम कवर करेंगे जम्मू से कठुआ की बस जर्नी और कठुआ का जसरोटा माता मंदिर और डैम। तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग के एंड तक। बह रही है यहाँ प्यार से तवी की धार, हर एक कोने में बसता है एक नया प्यार। महसूस हो अगर सुकून की तलाश कहीं, तो जम्मू की गलियों जैसा कोई और शहर नहीं। जम्मू से कठुआ ट्रैवल करने के लिए जम्मू के जीवल चौक से हर 5 मिनट के बाद बस सेवा उपलब्ध रहती है। तो आज हम ट्रैवल करेंगे आर राजपूत द्वारा जम्मू कठुआ रूट पर ऑपरेट की जाने वाली JK02CL 7177 बस में। ये बस अमर कोच बिल्डर जलंधर द्वारा टाटा BS4 की चेसिस पर बनाई गई है, जो कि 2020 मॉडल बस है। ये बस 2x3 47 सीटर नॉन AC बस है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप किसी भी ओकेजन के लिए AC नॉन AC बसेस बुक कर सकते हैं। आज इस बस में हम ट्रैवल करेंगे जम्मू से सांबा तक। तो आज हमारे पायलट रहेंगे राजन भाई और हेल्पर दीपक भाई। पिछली गाड़ी आने पर अब हम निकलेंगे जीवल से। जम्मू से सांबा तक का साधारण किराया है 50 रुपये और जम्मू से कठुआ का 115 रुपये। और इस रूट पर हर 5 मिनट के बाद बस सेवा उपलब्ध रहती है, जिसमें बसेस की सर्विस सुपरफास्ट रहती है। जीवल क्रॉस करके हम आते हैं तवी पुल पर, जहां से हमें तवी नदी और मां बावे वाली के दरबार के दर्शन होते हैं। अब विक्रम चौक फ्लाईओवर से होकर हम पहुंचेंगे गांधीनगर।
ये है सतवारी चौक, जो हमें एक तरफ से ले जाता है कठुआ की तरफ और दूसरी तरफ से जम्मू एयरपोर्ट और आरएसपुरा की तरफ। ये है कुंजवानी चौक। ये वो चौक है जो जम्मू सिटी को बाईपास करता है। अब हम आ गए हैं बड़ी ब्राह्मणा में, जिसे जम्मू का इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है।
ये है जाखेरिया और सामने है हमारे झील और उसके पार है राम मंदिर। सामने है ठंडी खुई बस स्टैंड। करीब 18 करोड़ की लागत से बना ये बस टर्मिनल यहाँ के कम्यूटर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ठंडी खुई रुककर आप यहाँ की मशहूर खोए वाली बर्फ़ी का स्वाद भी ले सकते हैं। हमारा पहला मेन स्टॉप आता है विजयपुर। ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सांबा डिस्ट्रिक्ट के 4 मुख्य अर्बन टाउन्स यानी सांबा, विजयपुर, रामगढ़ और बड़ी ब्राह्मणा। इनमें से विजयपुर एक तेजी से डेवलप होता हुआ कमर्शियल और रेजिडेंशियल हब है। विजयपुर हमें रामगढ़, गढ़वाल, रंगूर जैसे बॉर्डर एरियाज की तरफ भी ले जाता है। ये है विजयपुर एम स्टॉप। यहाँ बसेस का पिक एंड ड्रॉप स्टॉप रहता है, जिस वजह से आप यहाँ आसानी से आ जा सकते हैं।
ये है डीसी ऑफिस चौक, जो हमें डीसी ऑफिस और आरटीओ ऑफिस सांबा की तरफ ले जाता है, और सामने है सांबा का इंडस्ट्रियल एरिया। आगे है चीची माता मंदिर, जहां मान्यता है कि माता सती की सबसे छोटी उंगली यहां गिरी थी, इसीलिए इसका नाम चीची माता रखा गया। मां वैष्णो की यात्रा पर निकलने से पहले इस पवित्र मंदिर को पहला शुभ दर्शन माना जाता है। ये है मानसर मोड़, जो हमें मानसर, बिलावर, धार रोड, मोहरगढ़ फोर्ट जैसी जगहों की तरफ ले जाता है, और इसी के दूसरी तरफ है जीडीसी सांबा। ये है देग नाला, जिसे देग नदी भी कहा जाता है। आगे जाकर ये पाकिस्तान में रावी नदी में जाकर मिल जाती है। अब हमारी बस एंटर कर रही है सांबा में। सांबा की स्थापना लगभग 1400 एडी में लखनपुर के एक लोकल प्रिंस मालदेव द्वारा की गई थी। जम्मू से मेन नेशनल हाईवे के रास्ते रेगुलर बसेस द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। साथ ही जम्मू और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर सांबा का अपना खुद का लोकल रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। तो ये थी हमारी इस बस में जम्मू से सांबा तक की जर्नी। अब हम ट्रैवल करेंगे सांबा से लोगेट मोड़ तक एशिया ट्रांसपोर्ट द्वारा जम्मू कठुआ रूट पर ऑपरेट की जाने वाली JK02DN 3315 बस में। ये बस अमर कोच बिल्डर जलंधर द्वारा टाटा मोटर्स की BS6 चेसिस पर बनाई गई है, जो कि 2024 मॉडल बस है। ये बस 2x3 47 सीटर नॉन AC बस है।
सांबा के बाद अगला मेन स्टॉप आता है गगवाल। तो अब हम हैं हीरानगर में। ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका नाम डोगरा राजपूत राजा हीरा सिंह के नाम पर रखा गया था। ये है दयालचक। ये भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहाँ से हम बिलावर की तरफ भी जा सकते हैं। जम्मू से डायरेक्ट बस सेवा भी उपलब्ध है बिलावर के लिए, तो आप उन बसेस में आसानी से बिलावर आ जा सकते हैं। अब हम हैं चढ़वाल स्टॉप में।
कॉलम में मिली वही तैयार हो जाए बड़ी पानी मिलेगी वही और इधर है एंड बाई टोटल 12 नहीं 4 होने के 10 होने ट्रैफिक तो अब हमारी बस ने हमें लोगेट मोड़ पहुंचा दिया है। यहाँ से कठुआ की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की रह जाती है। जसरोटा की ओर जाने के लिए हम राजबाग से लिंक रोड लेकर जसरोटा पहुंचेंगे। जसरोटा जाने के लिए राजबाग से मिनी बसेस, ऑटो रिक्शा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जसरोटा जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट का एक ऐतिहासिक गांव है, जो कठुआ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और उज नदी के किनारे बसा है। ये पुराने समय में जसरोटिया राजपूत स्टेट की राजधानी हुआ करता था। इसकी स्थापना 11th या 12th सेंचुरी के दौरान जम्मू के राजा जसदेव ने की थी, जिन्होंने इसे अपने भाई करण देव को सौंप दिया था। जसरोटा अपने जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काली माता मंदिर और खंडर हो चुके जसरोटा फोर्ट के लिए मशहूर है। जसरोटा का इतिहास यहाँ के जसरोटिया राजपूत लोगों से जुड़ा है। शुरुआती दौर में जसरोटा एक अलग रियासत थी, लेकिन बाद में समय के साथ इसे जम्मू कश्मीर की डोगरा रियासत के भीतर शामिल कर लिया गया। तो सबसे पहले हम जाएंगे जसरोटा के काली माता मंदिर में। ये मंदिर 350 साल से भी पुराना बेहद पवित्र मंदिर है। ये मंदिर जसरोटिया राजपूत की आराध्या देवी यानी कुल देवी के रूप में पूजा जाता है।
नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। इस दौरान मंदिर में लंगर और जागरण आयोजित किए जाते हैं। इस मंदिर से जसरोटा और आसपास के इलाकों का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पास में ही जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जसरोटा फोर्ट भी है। अब हम जाएंगे उज्ज डैम की तरफ, जो मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्ज डैम या फिर उज्ज बैराज डैम ये उज्ज नदी पर बना है। ये बैराज मुख्य रूप से इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका पानी लोकल कैनाल्स के जरिए कठुआ डिस्ट्रिक्ट में किए जाने वाली खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मानसून के दौरान आने वाली बाढ़ को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। मौसम ने भी अचानक से पूरा रूप बदल लिया है। दिन के 2 बजे हैं, लेकिन आसमान में ऐसे काले बादल घिर आए हैं जैसे शाम हो गई हो। ये गहरे बादल और ठंडी हवा बता रही है कि कुछ ही पल में बादल खुल के बरसने वाले हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी जम्मू से कठुआ और जसरोटा गांव की जर्नी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए विद बसेस ऑफ जेके।